हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर द टिंकलिंग बेल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टिंकलिंग बेल्स। टिंकलिंग बेल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा किसी के घर में जो लोग पेट रखते हैं या गाय या बकरी, तो आपने देखा होगा कि उनके गले में एक छोटी सी घंटी बांधी जाती है। उनको बोला जाता है टिंकलिंग बेल्स। Chinna was a little boy who lived in a village. He studied in grade 4. चिन्ना नाम का एक छोटा सा लड़का था जो एक गांव में रहता था। वो क्लास 4 में पढ़ता था, आप लोगों के जैसे बच्चों। He was a bright boy who liked to read story books and learn new things. वो बहुत ही स्मार्ट था, बहुत चालाक लड़का था। वो बहुत ही बुद्धिमान लड़का था जो कहानी की किताबें और नई नई चीज़ों को सीखना उसको बहुत पसंद था। He had many friends with whom he played. उसके पास बहुत सारे दोस्त थे जो उसके साथ खेलते थे। But most of all he loved to play with his little pet kid named तारा। लेकिन सबसे अच्छा उसे वो जो बकरी की बच्ची थी जिसका नाम तारा था, उसके साथ खेलना पसंद था। तारा वॉज ए 5 month old किड, मिल्की वाइट इन कलर। तारा जो थी बकरी की बच्ची, वो एकदम वाइट कलर की, दूध के जैसा वाइट कलर की 5 महीने की छोटी बच्ची थी। One day while coming back from school, Chinna stopped at Chacha's shop. एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो चिन्ना चाचा के दुकान पे रुक गया। He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. उसने दुकान पे एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ बेल देखा, टिंकलिंग बेल्स को देखा। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. वो दुकान के अंदर गया और बहुत ही आराम से दुकानदार को बोला कि क्या आप मुझे वो बेल्स दिखा सकते हैं। गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स। जो बकरी के बच्चे 6 महीने से कम के होते हैं उनको हम किड्स कहते हैं। 10 rupees प्लीज, चाचा सेड। जो दुकानदार थे चाचा, उन्होंने कहा 10 रुपया निकालो। चिन्ना लाइक द बेल्स अ लॉट। चिन्ना को वो बेल्स बहुत पसंद आए। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। फिर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला रुपए को निकालने के लिए। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। ओह, वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। वो बहुत ही आश्चर्य हो गया जब उसे वो रुपए नहीं मिले पॉकेट में। फिर उसने कहा, ओह, वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। तो फिर उसने अपने आप से अपने मन में बात की कि जो रुपए मुझे दादाजी ने कल दिए थे वो कहाँ चले गए। ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स बट कुडंट फाइंड द मनी। उसने अपने सारे पॉकेट्स को चेक किए, बैग के पॉकेट्स, पैंट के पॉकेट्स को, शर्ट के पॉकेट्स को, सब जगह उसने देखा पर उसे रुपए नहीं मिले। फीलिंग सैड ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा एंड बिगैन वॉकिंग होम। वो बहुत दुखी हुआ और फिर उसने वो बेल को चाचा को वापस कर दिया और घर वापस आ गया। एंड बिगैन वॉकिंग होम, घर की तरफ आना शुरू कर दी। देखिए बच्चों, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है चिन्ना कितना उदास है और अपने घर की तरफ जा रहा है। चिन्ना रीच्ड होम, he removed his shoes and placed them in the corner. चिन्ना घर पहुँच गया, अपने जूते उतारे और एक कोने में रख दिए। He went inside and dropped his school bag on the study table. फिर वो घर के अंदर गया, अपना स्कूल बैग स्टडी टेबल के ऊपर रख दिया। He sat on the chair and rested his head on the table. वो चेयर पे बैठकर अपने सर को टेबल के ऊपर रख के ऐसी दुखी होकर उसने अपना सर
टेबल पे रख दिया। हिज मदर कमला, यहाँ देखिए इस पिक्चर में ये दिखाया गया है, चेयर पे बैठ के उसने वो उदास होकर टेबल पे सर रख दिया। हिज मदर कमला हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस केम टू चिन्ना। चिन्ना की माँ का नाम कमला है। वो जब वो देख रही थी, चिन्ना जब ये सब कर रहा था तो वो दूर से देख रही थी। शी आस्क्ड जेंटली, वो फिर उसके पास आई। शी आस्क्ड जेंटली व्हाट हैपेंड चिन्ना। फिर वो आराम से पूछी, चिन्ना क्या हुआ? कमला सेड हर हैंड्स कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर्स। फिर कमला ने अपने हाथ चिन्ना के कंधे पर रखा प्यार से। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। चिन्ना अपनी माँ को जल्दी से गले लग के रोना शुरू कर दिया। ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर्स। आफ्टर अ व्हाइल चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। ये सब देख के कमला ने चिन्ना के आंसू पोंछे। फिर कुछ देर के बाद चिन्ना ने बताया कि उसका जो रुपया था वो कहीं गुम गया है। कमला कंसोल्ड हिम सेइंग, आई एम सो सॉरी डियर, इट्स ओके, डोंट क्राई। कमला ने फिर उसे बहलाया ये कहते हुए कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, कोई बात नहीं, बट तुम रो मत। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स। मैं तुम्हें रुपए दूंगी, तुम जाके बेल्स खरीद लेना। बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विथ मनी इन द फ्यूचर। बट तुम ये याद रखना कि आगे चल के तुमसे ये रुपए नहीं खोए, तुम इसका ख्याल रखना। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर मम्मा। चिन्ना फिर हंसने लगा, वो खुश हो गया कि उसकी मम्मा उसको रुपया देंगी। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर मम्मा। फिर उसने कहा, ज़रूर मम्मी, मैं ज़रूर ख्याल रखूँगा। That's my boy, cheer up now, cheer up. That's my boy, cheer up. फिर उसकी माँ कहती है, वाह ये मेरा बेटा है। cheer up मतलब कि अब तुम खुश हो जाओ। Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables. फिर वो बोलती है, चलो अब हम बाजार जाते हैं, वहाँ से कुछ सब्जियाँ और फल लेकर आते हैं। Kamla and Chinna went to the market. They bought apples, mangoes, tomatoes and brinjals. कमला और चिन्ना मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं। वहाँ उन्होंने सेब, आम, टमाटर और बैंगन खरीदे। चिन्ना also wanted pineapples, so they stopped at the pineapple stall. चिन्ना को पाइनएप्पल्स चाहिए थे। अनारस उसको बहुत पसंद है, इसीलिए उसने अनारस के लिए कहा। फिर वो लोग ये अनारस के दुकान पर रुक गए। What is the cost of the pineapples? कमला asked. फिर कमला उसकी मम्मी ने दुकानदार से पूछा कि अनारस कितने करके दिए भैया? 45 rupees each, replied the fruit seller. फिर वो फल वाले ने उत्तर दिया, एक एक का दाम 45 रुपया करके है। कमला bought 2 pineapples and gave him a 100 rupee note. कमला ने 2 अनारस लिए और उसे 100 रुपये दिए। फ्रूट वाले को, जो फल वाला था उसको 100 रुपये दिए। She asked चिन्ना to take the change. और फिर उसने चिन्ना को कहा कि तुम चेंज ले लेना। Then she went to the other shops to buy some more fruits. फिर वो आगे चली गई दूसरे दुकानों में और भी फल लेने के लिए। The fruit seller gave चिन्ना 2 10 rupees notes. फिर वो जो फल वाला था उसने चिन्ना को 2 10 रुपए के नोट दिए। Hiding a mischievous smile, चिन्ना ran to his mother. फिर चिन्ना बहुत हल्का सा स्माइल किया, एक बदमाशी वाली स्माइल जो होती है आप लोगों की, वैसा टाइप का उसने स्माइल किया। फिर वो दौड़ के अपनी मम्मी के पास गया। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 rupees एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक। फिर उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आपको पता है उस फल वाले अंकल ने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए गलती से। कैन आई बाई द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स। फिर उसने अपनी मम्मी से पूछा। विस्पर्ड चिन्ना, धीरे से उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या मैं इससे वो बेल्स और कुछ चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ?
चिन्ना, दैट्स वेरी बैड, इट इज स्टीलिंग। फिर मम्मी ने कहा, चिन्ना ये बहुत गलत बात है, इसको चोरी कहते हैं। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाइंड योर मनी मिसिंग? When you found your money missing? asked कमला। फिर उसने चिन्ना से पूछा कि तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हें यह पता चला था कि तुम्हारे रुपए खो गए हैं। I felt very sad and angry, replied चिन्ना। फिर चिन्ना ने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। The fruit seller will also feel the same when he comes to know the mistake। तो उसकी मम्मी ने फिर उसे समझाया कि देखो, जो फल वाले अंकल हैं उनको भी वैसा ही फील होगा, उनको भी वैसा ही महसूस होगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, और वो भी दुखी और गुस्सा, वो भी दुखी होंगे और उनको भी गुस्सा आएगा। नाउ बी अ गुड बॉय, सेड कमला जेंटली। फिर कमला ने, चिन्ना की मम्मी ने उसे बहुत प्यार से कहा, तुम अब एक अच्छे बच्चे बनो। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। फिर चिन्ना अचानक से सोचते हुए अपनी मम्मी की तरफ देखा। वो सोच रहा था कि मम्मी ने मुझे ये क्यों कहा, नाउ बी अ गुड बॉय। फिर वो यही सोचते हुए अपनी मम्मी की तरफ देख रहा था। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। फिर उसे समझ में आ गया कि मम्मी ने क्या कहा। वो दौड़ के जाके उस फल वाले अंकल को वो जो एक्स्ट्रा रुपए उन्होंने दिए थे उनको देने चला गया। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी। You are an honest boy, he praised him। जो फल वाले अंकल थे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने चिन्ना को कहा, तुम बहुत ऑनेस्ट लड़के हो, बहुत ईमानदार लड़के हो। उन्होंने उसको बहुत शाबाशी दी। चिन्ना ran back to his mother। चिन्ना फिर दौड़ के अपनी मम्मी के पास वापस आ गया। Kamla felt pleased with Chinna's honesty and took him to Chacha's shop to buy the tinkling bells। फिर कमला भी उससे बहुत खुश हुई, प्रभावित हुई चिन्ना से। चिन्ना का जो ईमानदारी देखकर, वो चिन्ना का ईमानदारी देखकर उसकी मम्मी भी उससे बहुत खुश हुई और उसको चाचा के दुकान पर वो बेल्स लेने के लिए लेकर गई। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप। वेट, कॉल्ड चिन्ना। चाचा अपना दुकान बंद करने ही वाले थे। फिर चिन्ना ने बोला, रुक जाइए, डू यू स्टिल हैव द बेल्स? चिन्ना ने उनसे पूछा, क्या आपके पास अभी भी वो बेल्स हैं? यस आई डू, सेड चाचा। चाचा ने कहा, वो दुकान वाले चाचा हैं, उन्होंने कहा कि हाँ है मेरे पास अभी भी। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज एंड दे बोथ हैप्पीली वॉक्ड होम। चिन्ना ने उन्हें 10 रुपए का नोट दिया और फिर वो बेल लेकर अपने घर खुशी खुशी चले गए। द बेल्स वेर टिंकलिंग इन चिन्ना's पॉकेट। वो जो बेल्स चिन्ना ने अपने पॉकेट में रखे थे, वो जब चल रहा था तो वो बज रहे थे चिन्ना के पॉकेट में। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, चिन्ना's पेट किड तारा केम रनिंग आउट। जब तारा ने वो उस बेल की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ के आई चिन्ना के पास। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक। चिन्ना बहुत खुश था और उसने उस बेल को तारा के गले में बांध दिया। देखिए इस पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है, इस तारा के गले में चिन्ना ने बेल्स को बांध दिए हैं। बच्चों, मैंने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और मैं क्वेश्चन आंसर्स भी इसके नेक्स्ट वीडियो में डाल दे रही हूँ। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स डाल दे रही हूँ। थैंक यू किड्स।